दोस्तों मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 50 में 2% से ज्यादा तेजी हुई थी और पिछले 5 दिनों में 5.93% की तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिली है। और इंडाइसेस लाइक रियलिटी, डिफेंस, कैपिटल मार्केट इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स और भी बहुत से इंडाइसेस में 3% से ज्यादा तेजी हुई थी। तो सब कुछ धीरे धीरे वापस से ट्रैक पर आ जाता है, बस थोड़ा हमें वेट करने की जरूरत होती है। उसके अलावा कुछ न्यूज़ की बात करें तो बैंकिंग कंपनीज में अच्छी तेजी देखने को मिली थी क्योंकि प्राइवेट लैंडर्स ने फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स के रेट्स कट किए हैं। उसके अलावा मार्च महीने में 20 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 23,400 करोड़ की इन्वेस्टिंग की थी। और फिर मोतीलाल ओसवाल फंड फोलियो के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स निफ्टी 50 कंपनीज में 52% नेट बायर्स रहे हैं, 53% इन मिड कैप 100 और 71% इन स्मॉल कैप 100 कंपनीज। तो अच्छी खासी इन्वेस्टिंग इनकी देखने को मिली है। तो स्लोली मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अभी भी बहुत से फंड्स लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और भी काफ़ी कैटेगरी के फंड्स अच्छी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कुछ स्मॉल कैप फंड्स के बारे में आज डिस्कशन करूंगा जिसकी पास्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, सेक्टर एलोकेशन भी अच्छा है और इनका फंड मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और अभी भी ये फंड्स अपने पीक से 15% से ज़्यादा करेक्टेड है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट स्टॉक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सेफ भी माना जाता है। और जिनके पास में कंपनी को रिसर्च करने का टाइम नहीं है, जिनको टेक्निकल और फंडामेंटल्स की अच्छी नॉलेज नहीं है, उनके लिए तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये एक्सेलेंट फंड है जिसने पास्ट में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 377% के रिटर्न्स दिए हैं जो 36.83% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इस फंड ने 9,50,000 का बना दिया है 5 सालों में, जो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। तो इस फंड को अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। अगर इसी तरह से ये फंड आगे भी परफॉर्म करता है तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा इस फंड की वैल्यूएशन भी कम हो चुकी है क्योंकि PE रेशियो इसका 17.84 पर है और PB रेशियो 2.41 पर है। और इस फंड ने 53.02 का हाई बनाया था और वहाँ से ये अभी भी 17.88% तक करेक्ट हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। उसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज भी काफ़ी अच्छा है, 9,516.16 करोड़ का है और 4 स्टार इसकी रेटिंग है। और इस फंड के अंदर टोटल 185 कंपनीज देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जिसे 3 लाख से ज़्यादा लोग 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये प्लेटफॉर्म है रुपीज़ी। रुपीज़ी 100% AMFI एंड सेबी कंप्लाइंट है और 4.3 स्टार इसकी पॉजिटिव रेटिंग है। दोस्तों रुपीज़ी में आप लो रिस्क और हाई रिटर्न्स वाली म्यूचुअल फंड हज़ारों की भीड़ में से बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पर आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप और न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर हो रहा है, उस तरह के यूजफुल फीचर्स भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे ताकि आप सही फंड सेलेक्ट कर सको। और आपको किसी भी फाइनेंस गुरु की ज़रूरत नहीं है। इसमें AMC चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, रुपीज़ी में आज ही अपना अकाउंट ओपन करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज रुपीज़ी मेक्स इट ईजी टू इन्वेस्ट लाइक ए प्रो। सेकंड म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। दोस्तों इस फंड में छोटी और एग्रेसिव कंपनीज देखने को मिलेगी लाइक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, CMS इन्फो सिस्टम्स, कारट्रेड टेक, कर्नाटका बैंक और भी बहुत सी कंपनीज इस फंड के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस तरह के फंड में रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं, लेकिन बियर मार्केट में इस तरह के फंड में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। जैसे अभी के टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी है और ऐसे में ये फंड 23% तक करेक्ट हो चुका है। तो कोई भी फंड सेलेक्ट करते टाइम रिटर्न्स के साथ में उसमें रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बुल मार्केट में तो इस तरह के फंड काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन बियर मार्केट में इस तरह की गिरावट काफ़ी लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम काफ़ी लंबे समय के लिए इस तरह के फंड में टिक पाते हैं तो फिर बढ़िया रिटर्न्स बन सकते हैं। दोस्तों ये फंड जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था जो इसे 1.9 ईयर्स हुआ है और 1.9 ईयर्स में इस फंड ने 50.35% के रिटर्न्स दिए हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स है। तो इतनी ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी इसके 1.9 ईयर्स के रिटर्न्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने का यही बेनिफिट होता है। इस फंड का NAV 15.04 पर है और फंड साइज 1,840.21 करोड़ का है। और बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसका
अदर्स में है जो 20.2% का है, कैपिटल गुड्स में 13.3%, कंस्ट्रक्शन में 12.9%, केमिकल्स 12.6%, सर्विसेज 10.2%, फाइनेंशियल 10%, हेल्थ केयर 8.3%, ऑटोमोबाइल 6.4% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 6% का एलोकेशन है। तो अलग अलग सेक्टर में इस फंड का काफ़ी अच्छा एलोकेशन है। पीई रेशियो इसका 24.35 का है और पीबी रेशियो 2.81 का है। तो वैल्यूएशन भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक ही वैल्यूएशन पर ये अवेलेबल है। उसके अलावा इस फंड में एसआईपी और लमसम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और बात करें इसके फंड मैनेजमेंट की, तो इस फंड को मैनेज करते हैं स्वप्निल पी मयकर, राकेश शेट्टी और दिशांत मेहता जी। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एडलविसेस स्मॉल कैप फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसे बनाकर दिए हैं। ये फंड फेब 2019 को लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इस फंड ने 24.22% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 281% के रिटर्न्स होते हैं। 5 सालों में 33.85% CAGR, 3 सालों में 14.99%, 2 साल में 23.63% और 1 साल में इस फंड ने कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। दोस्तों इस फंड के अंदर 78 कंपनीज देखने को मिलेगी, जिसमें लार्ज कैप में 1.62% का एलोकेशन है, मिड कैप कंपनीज में 10.78%, स्मॉल कैप में 50.36% और अदर में 33.86% का एलोकेशन है। और कंपनी लाइक सिटी यूनियन बैंक, अजंता फार्मा, नवीन फ्लोराइन, KI इंडस्ट्रीज और भी काफ़ी कंपनीज इस फंड के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों दिसंबर 2024 में इस फंड ने 51.48 का हाई बनाया था और इसके बाद में इसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिली थी और गिरते गिरते ये फंड अपने पीक से 18% तक करेक्ट हो चुका है। तो अभी के टाइम पर काफ़ी बढ़िया फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह की गिरावट में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म में उसे काफ़ी अच्छे CAGR के साथ में रिटर्न्स मिलते हैं। इस फंड का NAV 42.06 पर है। फंड साइज 4064.12 करोड़ का है और 4 स्टार की इसकी बढ़िया रेटिंग है। बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में है, जो 14.6% का एलोकेशन है, एंड फॉलोड बाय सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, अदर्स, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल। तो काफ़ी अच्छा एलोकेशन इसमें देखने को मिलता है। बात करें वैल्यूएशन की, तो पीई रेशियो इस फंड का 30.50 पर है और पीबी रेशियो 4.44 पर है। इस फंड को मैनेज करते हैं ध्रुव भाटिया, त्रिदीप भट्टाचार्य और राज करोड़िया जी, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। फोर्थ फंड की बात करें तो ये मैंने सेलेक्ट किया है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड की भी पास्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। ये फंड दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इस फंड ने 27.14% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 355% के रिटर्न्स होते हैं और 5 सालों में तो उससे भी बढ़िया 36.27% CAGR, जो 371% के रिटर्न्स है। 3 साल में 59%, 2 साल में 61% और 1 साल में 4.69% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट की करेक्शन होने पर अगर इस तरह के रिटर्न्स शो हो रहे हैं तो सोचिए अगर मार्केट अपने हाई पर होता तो रिटर्न्स कितने बढ़िया इसमें शो होते। और इस फंड का अगर एलोकेशन देखें तो इस फंड में 68 कंपनीज देखने को मिलेगी, जिसमें लार्ज कैप में 2.78% का एलोकेशन है, मिड कैप में 8.29%, स्मॉल कैप में 35.08% और अदर में 51.26% का एलोकेशन है। और कंपनीज लाइक एमी ऑर्गेनिक्स, विजया डायग्नोस्टिक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, रेडिको खैतान और भी वेरियस कंपनीज इस फंड में देखने को मिल जाएगी। इस फंड का NAV 45.56 पर है, जिसकी 4 स्टार की रेटिंग है और फंड साइज 1574.18 करोड़ का है। उसके अलावा पीई रेशियो इसका 34.35 का देखने को मिलता है और पीबी रेशियो 4.45 पर है। बात करें इसके फंड मैनेजमेंट की, तो इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर आलोक सिंह, जिन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। इस फंड ने 57.23 का हाई बनाया था और वहां से ये फंड अभी 20% तक करेक्ट हो गया है। तो वेरियस फंड्स अभी के टाइम पर काफ़ी नीचे आ चुके हैं। नेक्स्ट फंड है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड। ये भी काफ़ी बढ़िया इंडेक्स फंड है, जिसमें स्मॉल कैप की बढ़िया 50 कंपनीज देखने को मिलेगी, लाइक ब्लू स्टार, लोरस लैब्स, CDSL, ग्लेनमार्क फार्मा एंड मैनी मोर। दोस्तों पिछले कुछ सालों से इंडेक्स फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बहुत से एक्टिव फंड्स अपने इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इसी कारण थोड़े बहुत इंडेक्स फंड के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। इस फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 2 साल ही हुआ है
तो 2 सालों में इस फंड ने 32.86% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 76% के रिटर्न्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं 2 साल में। और मार्केट की करेक्शन के चलते इस फंड के भी पिछले 1 साल के रिटर्न्स नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और पिछले 1 महीने में इस फंड में 3.90% की तेजी हुई है। इस फंड ने 22.10 का हाई बनाया था और उस लेवल से ये फंड 20% तक करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम ऐसा आता है जब भी इस तरह की करेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है, तो ऐसे मौके का हमें फ़ायदा उठाने को आना चाहिए। उसके अलावा अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल, अदर्स, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और केमिकल सेक्टर में अच्छा एलोकेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा वैल्यूएशन भी इसकी ठीक ही नज़र आती है। पीई रेशियो इसका 27.50 पर है और पीबी रेशियो 3.40 पर है। उसके अलावा इस फंड में एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। आप एनी टाइम इस फंड को अगर रिडीम करते हो तो कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस इसमें नहीं लगेंगे। और इस फंड को 3 लोग मैनेज करते हैं, दैट इज अभिषेक बिसेन, देवेंद्र सिंघल और सतीश दोंडापति, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पीपल है। दोस्तों, नेक्स्ट फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 5 सालों में काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। 365% के रिटर्न्स इस फंड ने प्रोवाइड किए हैं। 5 साल में पैसा 3.6 टाइम्स किया है। अक्टूबर 2024 में इस फंड ने हाई लगाया था 49.64 का और उस लेवल से ये करेक्ट होते होते अभी 20% करेक्ट हो चुका है। इस फंड का साइज 9,203.23 करोड़ का है। 5 स्टार इसकी बढ़िया रेटिंग है। और बात करें वैल्यूएशन की तो पीई इसका 30.31 पर है और पीबी रेशियो 3.36 पर है। उसके अलावा इस फंड को मैनेज करते हैं चंद्र प्रकाश पदियार, जिन्हें मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और फिर जितेंद्र खत्री जी, इन्हें भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों, इस फंड में अभी केवल SIP का ऑप्शन ही अवेलेबल है। लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इस फंड में नहीं है। तो जो कोई भी हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके SIP करना चाहता हो, उसके लिए ये फंड काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बढ़िया म्यूचुअल फंड्स। आपको कौन सा कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ज़्यादा पसंद है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और लो रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स जानने के लिए आप रुपीज़ी के साथ में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।